ओम शांति। आज 27 फरवरी 2022 और आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1990 को सुनाए थे। आज के मुरली का शीर्षक है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चे के नैनों में स्नेह के मोती और दिल में स्नेह का आवाज जो बाबा तक पहुंचता है और उसके रिटर्न में बाबा हम बच्चों को विशेष वरदान देते हैं। और वो वरदान है सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। बच्चों के मन में संकल्प उठता है या स्नेह के भाव इमर्ज होते हैं और संकल्प की गति इतनी श्रेष्ठ और तीव्र है जो बाबा कहे उसी समय बाप दादा के पास वह पहुंच जाती है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। हर एक बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बाप दादा का तो स्नेह है ही, लेकिन आज बाबा कहे 18 जनवरी माना विशेष ब्रह्मा माँ का बच्चों के साथ अति स्नेह होने कारण जैसे बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं बाबा भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। बाबा कहे बच्चे भी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों से विशेष स्नेह रहा और अभी भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। आखिर भी ब्रह्मा माँ है तो बाबा कहे माँ का स्नेह तो विशेष बच्चों के साथ रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। बाबा को भी विशेष खुशी हो रही है और उसमें भी ब्रह्मा माँ को विशेष खुशी हो रही है जब बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में और नैनों में देखते हैं कि माता पिता के सिवाय और कोई है ही नहीं। सब बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी है, एक बल एक भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कहाँ रुकते भी है तो क्या होता है, तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। आज माता पिता दोनों मिलकर के बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। क्यों? क्योंकि आज के दिन, आज का दिन का भी महत्व बाबा स्पष्ट करते हैं
कि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दिए। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। 18 जनवरी का दिन विशेष बाबा कहे नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को या बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करना है, ये विशेष सौगात दी, सन शोज फादर। आज के दिवस और कितना महत्व है, आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ करण करावनहार बन गए और बच्चों को करणहार बना दिया। तो इसीलिए बाबा कहे आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने, करावनहार बाबा के साथी बन गए। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बन गए। दोनों साथी हो गए, करावनहार बन गए और बच्चों को करणहार निमित्त बना दिया। फिर और महत्व, आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की, रीति भी परिवर्तन किया और गति में भी परिवर्तन आ गया। कैसे? आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। तो बाबा ने अपने ड्रेस चेंज कर दिया सेवा की रीति के लिए और ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन वासी बने। साकार देह को त्याग कर सूक्ष्म फरिश्ता ड्रेस स्वरूप को धारण किया। इसलिए बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए, बच्चों को भी तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, पुरुषार्थ में गति देने के लिए और फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। 18 जनवरी का दिवस इतना श्रेष्ठ महत्व का दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं कि कैसे 18 जनवरी के बाद सेवा की गति में भी कितना तीव्रता से परिवर्तन आने लगा। तो बाबा कहे ड्रामा में ये परिवर्तन भी नोंदा हुआ था। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने। 18 जनवरी के दिन जैसे ही स्वरूप बदली किया, फरिश्ते स्वरूप को धारण किया, साथ साथ बाबा कहे विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने। तो बाबा ने खाली बुद्धि का परिवर्तन किया हो, ये ड्रामा में चेंज आया है, इतना नहीं। स्वरूप का परिवर्तन, बाबा का साथी बने, करावनहार बन गए,
बच्चों को निमित्त करनहार बना दिया और साथ ही साथ सेवा के लिए बुद्धिवानों की बुद्धि बने। बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। बाबा ने इतनी तीव्र गति की सेवा आरंभ की जैसे कि विहंग मार्ग की सेवा का रास्ता खुल गया। यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। ऐसी गिफ्ट थी बाबा ने जो दी विहंग मार्ग की सेवा की, जो बच्चों के लिए भी लिफ्ट बन गई, आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन अब आगे का परिवर्तन सुनो। तो आगे चल करके बाबा कहे, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। दुनिया के लिए आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। दुनिया के लोगों को भी आपसे ऊंच कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। इतनी इज्जत करेंगे, मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी। जब ऐसा नजारा देखेंगे कि दुनिया के लिए हम वीआईपीज, हम ब्राह्मण बच्चे वीआईपी बन जाए और दूसरे लोग हमें मिन्नतें करे, रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे पास आओ, बाबा कहे तब प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। अर्थात बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त हम बच्चे बनेंगे। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। ये पार्ट भी बाबा कहे ज्यादा समय नहीं चलेगा, बहुत थोड़े समय के लिए होगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। कितना सुंदर वो दृश्य जरा इमर्ज करके भी देखे कि अंतिम समय के पहले ये प्रत्यक्षता का नजारा देखने को मिलेगा। और तब बाबा कहे जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। ये बहुत सूक्ष्म राज ड्रामा के अंदर समाया हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद क्या होगा? जैसे ही ये प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे तो प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएंगी। वीआईपी बनेंगे दुनिया के लिए, लेकिन कब? तो बाबा कहे उसके लिए आपकी ऊंची स्टेज वो भी सदा काल की बन रही है, और आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएंगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएगी। इसलिए हमें अंदर से
तपस्या करते हुए अपनी स्टेज को इतना ऊंचा बनाना है। सुना सेवा का परिवर्तन, इस तरह सेवा में परिवर्तन विशेष होगा। फिर बाबा आगे कहे, बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए हैं, और भी कई गुप्त राज भरे हुए हैं। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, है ना। कई बच्चों का अभी तक भी ये उलझना रहता है अंदर में कि कम से कम ब्रह्मा बाबा छुट्टी लेके तो जाते। तो बाबा क्या कहते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते। कितनी सूक्ष्म बात यहां बताई है। क्योंकि अगर छुट्टी लेते और उस समय बच्चे कहे नहीं बाबा, आंसू बहाने, तो बाबा भी पिघल जाते, जा नहीं सकते थे, तो कर्मातीत अवस्था नहीं होती थी, उस कर्म के प्रभाव में आ जाते थे। इसलिए बाबा ये भी सूक्ष्म राज बताते, अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था, उनको तो कर्मातीत होना था, या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और इसीलिए ड्रामा में विशेष ये पाठ था जो कर्मातीत बनाने के बंधन में ड्रामा ने शिव ब्रह्मा बाबा को बांध लिया। और बांधा कितने टाइम में? थोड़े समय में। समय होता तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। घड़ी का खेल, बच्चों को भी अनजान बना दिया ड्रामा ने, शिव बाबा ने बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला कि जाना है। तो बाबा कहे, ड्रामा ने, शिव बाबा ने बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना। तो बाबा भी स्नेह के बंधन में नहीं तो बंध जाते, कर्मातीत नहीं हो पाते। इसलिए बाबा ने, ड्रामा ने ब्रह्मा बाबा को भी अनजान बना दिया। तो बाबा कहते, इसको ही कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना। जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता कि क्यों छुट्टी नहीं लिया, ये भी संकल्प उठ नहीं सकता है। इसके पीछे भी बहुत गहराई समाई हुई है। बाबा कहे, फुल स्टॉप लगा दिया ना। इसलिए भी ये उलझना या ये प्रश्न भी मन में नहीं आना चाहिए, उसको भी बाबा कहे फुल स्टॉप लगा दो। तो बाबा कहे, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। उस समय कोई बच्चों के मन में भी संकल्प नहीं आया, चुप, फुल स्टॉप लगा दिया। तो बाबा कहे, बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगाना, कुछ मना सूझा ही नहीं उस समय। ब्रह्मा बाबा चले गए, उसके बाद जैसे फुल स्टॉप, किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ। बाद में उत्पन्न हुए प्रश्न, लेकिन उस समय तो जैसे ड्रामा ने सबकी बुद्धि को फुल स्टॉप ही लगा दिया। तो उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। जब भोग लगे उसके उस समय संदेशी के द्वारा बाबा को बुलाया,
तो बाबा कहे बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ड्रामा कैसा परिवर्तनशील, उस समय सबकी बुद्धि को फुल स्टॉप लगा दिया, कोई संकल्प उठने नहीं दिया और परिवर्तन कर देता है। फिर बाबा के सन्मुख टीचर्स बैठी थी, तो बाबा कहे ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी सब बाबा की अव्यक्त रचना है। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, बाबा के संकल्पों की गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रत्न है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। एक मुख वंशावली और दूसरी संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। फिर बाबा कहे डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति की सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं वह कभी कभी हो। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो। क्या हुआ क्यों हुआ ये गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। इस दिन के महत्व को समझते हुए अब वाह वाह के गीत गाना है। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद हुगली जोन के भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? हर कदम में पदम, ये किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई की सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, कितने पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे,
जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष बाबा कहे, इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। ये स्मृति दिवस सुसमर्थ बनने का दिवस है। तो बाबा कहे, व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है। 63 जन्म तो व्यर्थ के पीछे गंवाया और समर्थ बनने का ये एक ही जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। कहा जाता वैसे भी साइंस में कि बुद्धि के अंदर एक बायो क्लॉक है, तो उस बायो क्लॉक के हिसाब से चलो। अर्थात अपनी बुद्धि को घड़ी बनाओ और उस दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपने तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपने तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसा न हो, बाबा कहे ऐसे न हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। याद के समय ज्ञान की बातें भी याद न आए। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देरी से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। फुल स्टॉप माना ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां है ना।
बाबा कहे ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। तो ये प्रैक्टिस बढ़ानी है कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो, बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, सेकंड भी बाबा कहे बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर शासक हो। स्वराज्य मिला, बाबा कहे स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रियां धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है ना, पूछते बाबा कि राज्य चलाने आता है ना। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है। अब ये रियलाइजेशन है कि आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। कितनी गहरी रियलाइजेशन बाबा देते हैं कि आदि और अनादि स्वरूप आत्मा का राजा का ही है, रूलिंग पावर का है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा, समझा। ये भी एक सूक्ष्म गति है। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा और कर्मेंद्रियां भी फिर बांधने लगेंगी। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। जहां बंधन है वहां प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विथ ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं। बाबा कहे फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं। ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसे ना हो, बाबा कहे ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं। क्या सिद्धि दिखाते? चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, ये उनकी सिद्धि है। लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदा है। आपकी है,
विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वो चलती ट्रेन को स्टॉप करेंगे लेकिन उससे फायदा तो कुछ नहीं। बाबा कहे आपकी विधि से सिद्धि है कि संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर देते हो। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की है, विधि से सिद्धि सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसी शक्तियां हो ना, बाबा के ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/